जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया में वापस से बैन होने वाले हैं सैकड़ों की संख्या में एप्लीकेशंस, जिसमें कि पबजी का भी नाम शामिल है। आइए इस वीडियो में आप सभी को उन एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं जिनके ऊपर बैन होने का बादल मंडरा रहा है, और पबजी के बारे में 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि भारत सरकार अपने दिमाग में बांध के बैठ चुकी है। क्या 4 बड़ी वजहें हैं जिसकी वजह से अपने देश में पबजी बैन हो सकता है, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही नई जानकारी युक्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि कुछ ही हफ्ते पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था। चाइना बॉयकॉट मूवमेंट उस समय देश में खूब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बैन होने की वजह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताई कि ये सारे ऐप्स इंडिया के सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इनहेल करते हैं। इन ऐप्स में बड़ा नाम शामिल था टिकटॉक का, यूजी ब्राउजर का, शेयर इट का, और ये सारे ऐप्स धीरे धीरे करके हमारे देश में चलना बंद हो चुके हैं। लेकिन मंत्रालय यहीं पर नहीं ब्रेक लेती है और 47 ऐप्स को फिर बैन कर दिया है जो कि विदेशी ऐप हैं। इनमें शामिल हैं उन पुरानी बैन हुए ऐप्स के क्लोन वर्जन, लाइट वर्जन या लगभग सिमिलर ऐप्स जो कि उनके नाम पर अभी तक देश में चल रहा था, जैसे टिकटॉक का टिकटॉक लाइट, शेयर इट का शेयर इट लाइट, बिगो लाइट ऐप। तो ये सारे ऐप्स भी हमारे देश से अब धीरे धीरे करके चले जाएंगे। 47 ऐप्स बैन हो चुके हैं और लिस्ट बनाई गई है 275 ऐप्स की। 275 ऐप्स के ऊपर बैन होने का बादल मंडरा रहा है और इनमें नाम है बड़े बड़े ऐप्स का, जैसे कि पबजी। आपको पता ही होगा, पबजी इंडिया में चलने वाला ऑनलाइन मोबाइल गेम्स में सबसे पॉपुलर गेम है। लगभग 175 मिलियन इसके डाउनलोड हैं और देश में 2-4 करोड़ एक्टिव यूजर्स इसके हमेशा रहते हैं। ज्यादातर यूथ इससे प्रभावित है। सुपरसेल के भी कुछ ऐप्स हैं, शाओमी कंपनी के भी कुछ ऐप्स हैं। सरकार बताती है कि प्राइवेसी को इनहेल कर रहे हैं, इसलिए हम इन ऐप्स को बैन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन एक उच्च अधिकारी ने यह भी बताया है कि सरकार अब पूरा एक प्रोसेस तैयार करेगी ऐप्स के ऊपर रेगुलेशन रखने का कि हमारे देश में कौन से ऐप चलेंगे और कौन से ऐप नहीं चलेंगे। मतलब कि ये बैन होने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और चलता रहेगा। ऐप्स को फिल्टर किया जाएगा और आपके सामने तभी परोसा जाएगा। अच्छा, तो ये सारी खबरें थी। अब मैं आपसे कुछ इनसाइट शेयर करता हूं, काफी रिसर्च और इंडिया की जनता को गौर से ऑब्जर्व करने के बाद 4 मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि आप सभी को बताऊंगा क्यों देश में पबजी बैन होने वाला है। पहला रीजन, सेफ्टी फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज। जी हाँ, हमारी देश की सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश का कोई भी डेटा लीक हो, हमारे यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर के देश में मिसयूज हो। इसलिए सेफ्टी और प्राइवेसी से बड़ा रीजन कुछ नहीं हो सकता और यही रीजन सरकार देती है ऐप्स को बैन करने के लिए। टिकटॉक को भी यही रीजन दिया गया था। हालांकि टिकटॉक वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन बड़ी मजबूत है, हम नहीं कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जनता को, लेकिन सरकार का यही रीजन है सबसे बड़ा। दूसरा रीजन है चाइना बॉयकॉट मूवमेंट। आपको पता ही है, चाइना और इंडिया के बीच इस समय रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स को हम यहाँ बॉयकॉट कर रहे हैं, ऐप्स को बैन कर दिया और एक डिजिटल स्ट्राइक के चलते इंडिया में ऐप्स को बैन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पबजी तो चाइना का नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पबजी गेम जो कंप्यूटर का है, पीसी का जो रियल पबजी गेम है बैटल ग्राउंड्स का, दोस्तों वो तो चाइना का नहीं है, वो बाहर की कंपनी का है, कोरिया का। लेकिन टेंसेंट जो कंपनी है उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना से आता है और आप जो पबजी मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल में पबजी लाइट वगैरह, वो टेंसेंट ओन करती है और उसका ज्यादातर शेयर चाइना के पास है। तो फिर चाइना बॉयकॉट मूवमेंट में ये ऐप बैन होने की कगार पर आ सकता है। आपको एक बात और बता दूं कि जब हमारे देश में कोई बाहर की कंपनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में खूब बड़ा काम कर रही होती है, जैसे पबजी कर रही है, तो हमारे देश के ऐप्स को, हमारे देश में बने गेम्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब देश से पबजी चला जाएगा तो पबजी जैसे और अनेक ऐप आएंगे जो कि हमारे देश के सेल्फ मेड होंगे, स्वयं निर्मित, और वो आगे बढ़ेंगे, उनको मौका मिलेगा। जब लोग एक ही के पीछे भागते रहेंगे तो जो नए ऑप्शंस आएंगे उनको कोई नहीं चूज करेगा। तो चाइना बॉयकॉट मूवमेंट में हम कहीं ना कहीं इंडिया को आगे पुश करेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, डोमिनेशन ओवर यूथ। जी हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है पबजी को बैन करने के लिए। आप महीने में 1-2 खबरें तो सुन ही लेते हैं कि पबजी की वजह से फलाने की जान गई, पबजी की वजह से इस बच्चे की जान गई।
पबजी का यूथ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन है। आमतौर पे देखा जाए तो एवरेज 1 से 2 घंटे वेस्ट करता है एक बच्चा पबजी गेम के पीछे। अब चाहे इसको वेस्ट करना कह लीजिए, चाहे यूटिलाइज करना कह लीजिए, बच्चे से बच्चे के ऊपर ये डिफर करता है। हो सकता है पबजी आप इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पबजी एक एडिक्शन की तरह लग चुका है और उनके लिए यही ठीक है, उनके परिवार के लिए यही ठीक है कि पबजी से वो दूरी बनाए। मैं जानता हूं कि देश के बच्चों को काफी हर्ट होगा जब पबजी बैन हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में उनके लिए एक अच्छा टाइम पास था, उनको गेम खेलकर दोस्तों से बात करके मजा आती थी। लेकिन हवा और दस्तूर दोनों ही पबजी के खिलाफ बह रही है। अब पारी आती है दोस्तों चौथे पॉइंट की, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे हिसाब से है। आप बताइएगा कमेंट में कि क्या ये पॉइंट मजबूत है या फिर नहीं। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस इस समय इंडिया में कहर बन के टूटा है। तीसरे नंबर पे इंडिया रैंक कर चुकी है पूरे दुनिया में। मिलियन पार केसेस आ चुके हैं। डेली सैकड़ों की संख्या में लोग इंडिया में मर रहे हैं। लाखों की संख्या में कोरोना वायरस आ रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है जी जान लगाकर कि कोरोना वायरस से देश को बचाया जाए। जो भी कर सकती है करे, लेकिन सरकार भगवान नहीं है। लोग कोरोना वायरस को लेकर सरकार की आलोचना न करें, इसी वजह से कोरोना वायरस के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सरकार ऐसे ऐसे कदम उठाती है। डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो चाहे बात कर लीजिए वायरल होती पुलिस की लाठियों की, चाहे बात कर लीजिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म की, चाहे बात कर लीजिए कैरी मिनाटी वर्सेस यूट्यूब की, चाहे बात कर लीजिए टिकटॉक बैन की, चाहे बात कर लीजिए पीड़ित हथिनी की, चाहे बात कर लीजिए टिकटॉक बैन होने की। देश में कुछ न कुछ इस समय चल ही रहा है, और जब से कोरोना वायरस आया है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है, लोग उसी के ऊपर फोकस रहते हैं। और जो मेन समस्या है इस समय देश के ऊपर कोरोना वायरस की, इंडिया रैंक कर रहा है ऊपर, जल्द ही ब्राजील को पार करके यूएसए को पार करके ऊपर आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे? हमारे देश के हॉस्पिटल की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों से भटकाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारे मूव गवर्नमेंट लेती है, पबजी भी बैन इसीलिए हो। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस समय क्या है जिससे लोगों की जान जा रही है, और वो है कोरोना वायरस। उसके पीछे हमारा ध्यान होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रवीण बीजेपी भक्त है कमेंट करके, तो मेरे चौथे पॉइंट से आपको पता चल गया होगा कि ना मैं बीजेपी भक्त हूँ, ना मैं कांग्रेस भक्त हूँ, ना सपा न बसपा। मैं हूं जनता का भक्त। आपके लिए जो सही होगा मैं खुलकर बोलूंगा, और प्रवीण महूलियार इसी तरह आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। आपका प्रेम और स्नेह मेरे ऊपर बना है, यह देखकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।